सो हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी एस्टेरिस्क वॉर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को, जो कि इस सीजन का फाइनल एपिसोड भी है। मुझे पता है मुझे ये वाला वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन क्योंकि अब मैं ठीक हूँ तो मैं वापस अब कंसिस्टेंटली काम कर सकता हूँ चैनल पर। तो चलो, काफ़ी बातें हो चुकी हैं तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिज़ेला और स्कैंक के पास्ट को दिखाया जाता है। कहीं से इन दोनों बहनों की खबर लेने के बाद ये जो मोटू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, ये इनसे मिलने आया हुआ होता है। प्रिज़ेला तो इस मोटू को देखते ही डर जाती है, लेकिन स्कैंक इसे किसी तरह हौसला दे रही होती है। तभी ये मोटू इन लोगों को घूरने लग जाता है। अचानक ये स्कैंक के पास एक ओगरलक्स फेंक देता है और इससे बोलने लगता है कि चलो इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करो तुम। स्कैंक जैसे ही इस ओगरलक्स को छूती है, ये ओगरलक्स तो स्कैंक को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद ये मोटू स्कैंक से बोलने लगता है, वाह तुम तो पास हो गई। अब ये मोटू स्कैंक से पूछता है, तो फिर अब जब इसने तुम्हें चुन ही लिया है तो फिर अब तुम इसे करना क्या चाहती हो आखिर। मोटू से ये बात सुनते है स्कैंक अब एक इविल स्माइल देती है और यहीं से अब सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर अब प्रेजेंट पे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी चीजें हमने अभी अभी देखी हैं वो सभी कुछ स्कैंक अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन अब अचानक यहाँ पर प्रिज़ेला आ जाती है और स्कैंक को उठा देती है और स्कैंक को उठाते ही ये पूछने लगती है स्कैंक से, क्या तुम ठीक हो। स्कैंक प्रिज़ेला को देखने के बाद अब जल्दी से खड़ी हो जाती है और प्रिज़ेला से बोलने लगती है अंगड़ाई लेते हुए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्कैंक अब प्रिज़ेला के सर पे पैट करने लगती है और उससे बोलने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें चिंता हो रही है क्योंकि आज हमारा मैच आयाटो और जूलियस से होने वाला है। प्रिज़ेला स्कैंक की ये बात सुनने के बाद अब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसको इस तरह मुस्कुराता हुआ देख के स्कैंक भी अभी से हक कर लेती है। और अब सीन यहाँ से भी चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर जूलियस और आयाटो पे आ जाता है। जूलियस यहाँ पे आयाटो से पूछ रही होती है क्या हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आयाटो से बोलता है हाँ मेरे ख्याल से तो हम तैयार हैं पूरी तरह, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैं कुछ तो ट्राई करना चाहता हूँ इस मैच के बीच में, ऐसा आयाटो जूलियस के कान में बोलता है। इन दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद ये दोनों ये स्टेडियम की ओर जाने लग जाते हैं जहाँ इनका मैच होने वाला है। यहाँ पर जूलियस आयाटो से बोल रही होती है, आयाटो मुझे ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। आयाटो से बोलता है हाँ बिल्कुल। चलते चलते अब ये दोनों ही गेट के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर पहुंचते ही आयाटो से जूलियस बोलने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो तरीका काम करेगा। आयाटो इसे जवाब देता है, देखा जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास बस एक ही मौका होगा उसे करने का। जूलियस इसकी ये बात सुनने के बाद मुस्कुराने लग जाती है और इससे बोलती है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अब थोड़ी देर में गेट भी खुल जाता है और हम गेट खुलते ही देखते हैं कि इनके अपोनेंट्स भी इनका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों ही टीमें बैटल ग्राउंड में आ जाती हैं बैटल करने के लिए और तभी अनाउंसर भी अनाउंस कर देती हैं कि चौथा राउंड अब स्टार्ट होने वाला है। बैटल स्टार्ट होने से पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक तरफ है आमागिरी आयाटो साइड्यूकैन एकेडमी से, जिनके साथ हैं जूलियस, और इनकी अपोनेंट है उर्जे सिस्टर जो कि वुल्फ ब्लैक इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं। मैच अब स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होते ही आयाटो बिना टाइम बर्बाद करे अपनी पावर को अनलीश कर लेता है और आयाटो को स्टार्टिंग में ऐसा करते हुए देख के आयाटो के जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आयाटो की पावर देखने के बाद स्कैंक भी अब आयाटो को अपनी पावर दिखाने लग जाती है और क्योंकि जूलियस से इन दोनों के ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते हैं, जूलियस बिना टाइम बर्बाद करे स्कैंक के ऊपर डायरेक्ट ही अटैक कर देती है। लेकिन जूलियस के इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता है स्कैंक पे। स्कैंक इसके सारे ही अटैक्स को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेती है। आयाटो भी जैसे ये नोटिस करता है कि स्कैंक डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, ये स्कैंक के ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन आयाटो को भी स्कैंक बहुत आसानी से रोक लेती है और ये आयाटो से बोलने लगती है, वाह ये तो बहुत अचानक से था। आयाटो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है ये देखने के बाद कि स्कैंक ने आयाटो को इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर लिया। और यहीं पर जो ऑडियंस होती है और जो चेयरमैन होते हैं ये भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं इनके मैच को देखकर। सीन वापस बैटल पे आ जाता है और यहाँ पर स्कैंक और आयाटो बिना रुके एक दूसरे के ऊपर स्लैश कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। आयाटो स्कैंक को धक्का देने के बाद इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसको नोटिस करने के बाद स्कैंक जल्दी से पीछे हट जाती है और इस अटैक से अपने आप को बचा लेती है। स्कैंक अब आयाटो से बोलती है कि ये मेरी बुरी किस्मत है, लेकिन तुम्हारा टीम वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आयाटो और जूलियस दोनों ही स्कैंक को आगे और पीछे से घेर लेते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों के ही अटैक्स को देखने के बाद स्कैंक पीछे हटती है और अपने बहन के पास आने के बाद एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। स्कैंक के शील्ड को देखने के बाद आयाटो और जूलियस काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी स्कैंक इन दोनों को बताने लगती है, ये एक मेरी सीक्रेट ट्रिक है जो मैंने काफी टाइम से छुपा रखी थी। अब ये बोलती है, आयाटो और जूलियस से देखा जाए तो तुम इस शील्ड को आसानी से तो ब्रेक कर नहीं सकते हो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद ये अपनी बहन से ब्लड लेने लगती है। आयाटो और जूलियस दोनों को ही पता है कि ये जितना ज्यादा ब्लड पिएगी ये और इसका ओगरलक्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। थोड़ी देर में स्कैंक बहुत सारा ब्लड पी लेती है अपनी बहन का, जिसकी वजह से उसकी बहन बेहोश हो जाती है और अभी आगे आ जाती है इनसे लड़ने के लिए। आयाटो स्कैंक को ऐसा करते हुए देख के इससे बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरह लड़ना सही होगा। स्कैंक आयाटो को जवाब देती है, अपना मुंह बंद करो तुम और लड़ाई पे ध्यान दो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आयाटो को स्कैंक की ये बात सुनने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बिना टाइम बर्बाद करे स्कैंक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब ब्लड कंज्यूम करने के बाद स्कैंक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि ये ना कि आयाटो के अटैक को सिर्फ ब्लॉक करती है, ये बस हल्के से झटके में आयाटो को दूर उड़ा देती है। स्कैंक अब आयाटो और जूलियस के डियो के ऊपर सोलो में अकेली बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। अपनी बढ़ती हुई पावर के साथ ये बहुत सारे ग्रेविटी बॉल्स क्रिएट करती है और इनके ऊपर ही छोड़ देती है। इन बॉल्स को अपनी तरफ आते हुए देख के आयाटो जूलियस से बोलता है, जूलियस तुम्हारे पास जो कुछ
कुछ भी है, अपने ऊपर जल्दी से इस्तेमाल करो और बचाओ अपने आप को। जूलियस भी इसकी बात को समझ जाती है और अब आयाटो अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और जैसे ही ये ग्रेविटी बॉल्स इस बैरियर के अंदर आते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। अब इनकी स्पीड स्लो होने के बाद आयाटो, क्योंकि इन्हें बहुत आसानी से देख सकता है, आयाटो बहुत जल्दी इन सभी को काट डालता है। सभी बॉल्स को खत्म करने के बाद आयाटो जल्दी से स्कैंक के पास जाता है और इसके ऊपर एक स्लैश कर देता है, लेकिन स्कैंक अपने आप को इस स्लैश से बचा लेती है। यहाँ पर आयाटो बस स्कैंक का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। अब आयाटो जूलियस से बोलने लगता है, जूलियस जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। आयाटो से ये बात सुनते ही जूलियस इसके ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक लिटरली इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि पूरा स्टेडियम टूट के आग से भर जाता है। अब इस अटैक के बाद हर जगह धुआं छा जाता है और सब लोगों को ये लगने लगता है कि अब स्कैंक हार चुकी है और प्रजेला को भी स्कैंक की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। अब प्रजेला स्कैंक के पास जाने लगती है उसका नाम लेते हुए। अब जैसे ही इस खतरनाक धमाके के बाद सारी धूल हटती है तो हम देखते हैं कि स्कैंक ने अपने आप को अपने एनर्जी बॉल्स की मदद से बचा लिया होता है। इसी वक्त प्रजेला भी स्कैंक के पास पहुंच जाती है। ये इसके पास आके इससे पूछने लगती है, बड़ी बहन क्या तुम ठीक हो? प्रजेला के पूछने पर भी स्कैंक इसे कोई जवाब नहीं देती है और थोड़ी देर में प्रजेला को भी ये रियलाइज हो जाता है कि स्कैंक का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। अब स्कैंक एक बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल देती है और पूरा स्टेडियम टूटने लग जाता है और स्कैंक की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। इस एनर्जी को देखने के बाद आयाटो को भी अब ठीक नहीं लग रहा होता है। आयाटो समझ जाता है कि ये सब हो रहा है जो ये ठीक नहीं हो रहा है। स्कैंक की इतनी ज्यादा पावर की वजह से प्रजेला तो बेहोश हो चुकी होती है और स्कैंक अब भी बिना रुके उसका ब्लड पिए ही जा रही होती है। ये सब देखने के बाद आयाटो समझ जाता है कि स्कैंक ने अपने ऊपर से पूरी तरह से काबू खो दिया है। आयाटो जूलियस से बोलता है, जूलियस अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं करा तो प्रजेला बहुत बड़े खतरे में फंस सकती है। अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ जाने के बाद भी आयाटो किसी तरह से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के स्कैंक से बोलने लगता है, स्कैंक होश में आओ जल्दी से। इस पावर के चलते तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे कौन अपने हैं, तुम उन्हें भी चोट पहुंचा सकती हो। आयाटो से ये बात सुनते ही स्कैंक कुछ पल के लिए होश में आ जाती है। ये प्रजेला को भी छोड़ देती है और उसकी डार्क एनर्जी भी कुछ पल के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में ये पावर फिर से स्कैंक की बॉडी पे हावी हो जाती है। स्कैंक कोशिश तो बहुत करती है इन पावर्स को कंट्रोल करने का, लेकिन कर नहीं पा रही होती है वो कंट्रोल। आयाटो स्कैंक को इतना ज्यादा तड़पते हुए देख के स्कैंक की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन आयाटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्कैंक के लिए आखिर आयाटो करे क्या। लेकिन तभी अचानक ही आयाटो का जो सर्वेस्टा होता है वो चमकने लग जाता है और आयाटो को वो कुछ मैसेज भेजने लग जाता है, जिसे देखने के बाद आयाटो खुश हो जाता है। आयाटो बोलता है, देखा जाए तो मुझे ये करने से नफरत है, लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। इतना बोलने के बाद आयाटो अपने बॉडी से अपने फुल पोटेंशियल को बाहर निकालने लग जाता है। इस वक्त आयाटो की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये स्कैंक से भी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। अपनी इसी बढ़ती पावर के साथ आयाटो स्कैंक के ऊपर एक स्लैश करता है और आयाटो ने ये स्लैश अपनी फुल पावर के साथ किया था। इसी वजह से आयाटो की पूरी पावर इस स्लैश के बाद खत्म हो जाती है और स्कैंक के ऊपर जब ये अटैक पड़ता है तो स्कैंक की भी सारी पावर खत्म हो जाती है। स्कैंक के अब होश में आते आयाटो जल्दी से एक जंप लेता है और स्कैंक के ओवरलक्स को एक हिट में आसमान में उड़ा देता है। मगर आयाटो यही नहीं रुकता, आयाटो अभी से बीच से भी काट देता है और जैसे ही ओवरलक्स नीचे गिरता है आयाटो इस पे अपनी पूरी पावर लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से ओवरलक्स टूट जाता है। स्कैंक के ओवरलक्स के टूटते ही अनाउंस भी कर दिया जाता है कि मैच के विनर है आयाटो और जूलियस। आयाटो को जीतता हुआ देख के इसकी जो सभी फ्रेंड्स होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आयाटो इसी वक्त बेहोश हो जाता है और तभी जूलियस इसके पास आ जाती है इसे बेहोश होते हुए देख के। और अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इन लोगों का मैच टीवी पर देख रहा था और अब ये बोलने लगता, आयाटो हामागिरी, मैंने तुमसे इतना सब भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये इससे पहले यहाँ से जाता है, ये देखता है कि आयाटो को बहुत सारी चेन आकर के लॉक कर लेती है। ना कि ये चीज सिर्फ इस प्रेसिडेंट ने देखी है बल्कि सब लोगों ने ये लाइव देख लिया कि आयाटो अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है। और अब आयाटो का सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा है, ये सबको पता चल चुका है कि आयाटो की पावर्स लॉक्ड है। और बस इसी वजह से ना कि कुछ लोग बस इस वजह से खुश हो रहे होते हैं कि आयाटो के पास इतनी कमाल की पावर्स हैं, तो कुछ लोग इसलिए भी खुश हो रहे होते हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि आयाटो अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, इसी वजह से आयाटो को अब आसानी से हरा सकते हैं। यहीं पर ही हमें कुछ पल के लिए एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि आयाटो के इस मैच को टीवी पे देख रही होती है और आयाटो की इस कमाल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये लड़की आयाटो की बहुत तारीफ करने लगती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर प्रजेला और स्कैंक पे आ जाता है। प्रजेला की हालत बैटल में इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और अब जब इसे होश आता है तो स्कैंक इससे पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? प्रजेला इसे जवाब देती है और बोलती है, नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्कैंक अब इससे बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए, मैंने तुम्हारा ब्लड कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। प्रजेला इससे बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अब प्रजेला स्कैंक से पूछने लगती है, तो फिर उस मैच का विनर कौन रहा? स्कैंक इसे बताती है कि हम वो मैच हार चुके हैं। ये बात सुनने के बाद प्रजेला बोलती है, मुझे लगा ही था। प्रजेला इससे पूछती है, आखिर तुम्हारे ओवरलक्स का क्या हुआ? स्कैंक इसे बताती है कि उसे आयाटो ने तोड़ दिया। प्रजेला अब इससे पूछती है, लेकिन फिर भी अब हम क्या करेंगे उस स्टूडेंट काउंसिल चेयरमैन का? स्कैंक इससे बोलती है कि देखो तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्यों, लेकिन वो हमारी हार से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो भले ही हमने अपना लास्ट मिशन फुलफिल नहीं करा है, लेकिन फिर भी हमने वो करा है, तो क्या हुआ अगर हम हार गए तो, लेकिन वो मिशन कंप्लीट है, तो इसका मतलब अब हमें कोई भी कर्जा देने की जरूरत नहीं है। प्रजेला स्कैंक से बोलती है, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। स्कैंक इसकी ये बात सुन के इससे पूछती है, तुम्हें क्या बोलना है? प्रजेला बोलती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और वो इस वजह से था कि तुम्हें किसी भी बैटल में अकेले ना लड़ना पड़े, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ। प्रजेला से ये सुनने के बाद स्कैंक पहले तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अब मुस्कुराने लग जाती है। अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर आयाटो और जूलियस पे आ जाता है। आयाटो
रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये भी पिछली बैटल में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जूलियस यहाँ पर आयाटो से बोल रही होती है कि तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो, आखिरकार कोई इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है। ये इससे पूछती है क्या तुम सही से चल भी पाओगे। आयाटो इससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को किसी न किसी तरह मैनेज कर लूंगा। इसकी ये बात सुनने के बाद जूलियस बस आयाटो का हाथ पकड़ती है और ये दर्द से चिल्लाने लग जाता है उसी वक्त। जूलियस इससे बोलती है अभी तो तुमने कहा था कि तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन फिर भी अब से तुम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाने वाले हो। आयाटो इससे बोलता है देखा जाए तो मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। जूलियस इससे पूछती है तुम आखिर किस प्रॉमिस की बात कर रहे हो। आयाटो बोलता है क्या तुम ये बोल रही हो मैं ये बैटल सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। आयाटो से ये बात सुनने के बाद तो जूलियस बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। जूलियस इससे बोलती है इडियट हो क्या तुम, तुम्हें ऐसी बातें इस तरह नहीं बोलनी चाहिए। अब आयाटो जैसे ही खड़ा होता है जूलियस इसके गाल पकड़ लेती है और इससे बोलने लगती है आयाटो देखो दोबारा अकेले लड़ने की कोशिश भी मत करना, तुम ये भूलना भी मत कि हम दोनों पार्टनर हैं। और इसी वक्त बस सीन इतना ज्यादा रोमांटिक हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साया आयाटो से पूछती है क्या तुम ठीक हो आयाटो। उसके बाद सभी लोग आयाटो से पूछते हैं उसके बारे में। ये तीनों ही आयाटो से इतने ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं कि आयाटो को जवाब देने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है। इसी वक्त साया आयाटो को गले लगा लेती है और इसे बोलने लगती है तुम बस आराम करो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। और वेल मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या इसने गले ही लगाया है या कुछ और? मेरे ख्याल से गले ही लगाया है। साया को ऐसा करते हुए देख के किरिन भी अब आयाटो को गले लगा लेती है। ये आयाटो से बोलती है कि मुझे भी आपका ध्यान रखना है। क्लोडिया आयाटो को ऐसा करते हुए देख के से बोलने लगती है तुम अकेले नहीं हो, जैसे आयाटो का ध्यान रखना है, और ऐसा बोलते हुए ये भी आयाटो को गले लगा लेती है। थोड़ी देर में अब यहाँ पर एक बैटल स्टार्ट हो जाती है कि कौन आयाटो का ध्यान रखने वाला है। और अब यहीं से एपिसोड एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि याबुकी बोल रहा होता है तो ये इस तरह खत्म होने वाला था। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने एस्टेरिस स्क्वायर का सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है और सीजन 2 भी है इसका। इसी वजह से जिसको सीजन 2 चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें एक ही एपिसोड में पूरा सीजन 2 कवर करके दे दूंगा। अब चैनल पे नई एनीमे सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से तुम्हारा जो फेवरेट एनीमे है मुझे कमेंट करके बताओ, अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करके दे दूंगा। तो फिर टाइम भी काफी हो चुका है, चलो मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।